इस पर कार्रवाई का ऑफिस है गवर्नर से। मालिक साहब, बात ये है कि वज़ीर आला साहब हैं और वज़ीर आला साहब सुबह से इस्लामाबाद में अभी वो वहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। मैं यहाँ से उनके चीफ मिनिस्टर हाउस जाऊँगा, मैं उनके सामने आपके बात करूँगा। कमेटी की भी तश्कील दी आएगी, रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट आने के बाद इंशाअल्लाह जो फैसला सिंध हुकूमत को करना पड़ा वो हम करेंगे। मैं समझता हूँ सर यही यकीन दहानी सिंध हुकूमत आपको करा सकती है। मैं समझता हूँ कि सस्ता के साथ खड़ी है, प्रेस क्लब के दोस्तों के साथ खड़ी है। मैंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कमेटी सिंध हुकूमत तश्कील दे रही है इस इशू के ऊपर, क्योंकि इस बात का तयन वरना जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा मरना। पर साफ ये कहने के लिए तलाश भाई को का बात था कि धरना होगा, धरना होगा। जीना होगा, मरना होगा। 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 धरना होगा। के हाकिम को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में से आगाह किया किस तरह का वाक़या पेश आया था और क्या हुआ था। गवर्नर सिंध ने वो पूरा वाक़या सुना है और हमें यकीन दहानी कराई है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होगी और कराची प्रेस क्लब को गवर्निंग बॉडी को बताया जाएगा कि ये जो वाक़या पेश आया ये क्यों पेश आया है और कौन लोग थे, किनकी जानिब से ये अमल किया गया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। और उसके साथ फिर इस मौके पर गवर्नर सिंध को ये कहा गया कि वो हुकूमत से बात करें, मुतल्लिका इदारों से बात करें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। और साहब आपको बताएंगे कि क्या बात हुई अंदर। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कराची प्रेस क्लब के तकद्दुस को बहाल रखने के लिए जिस यकजहती का मुजाहरा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये यकजहती बरकरार रहेगी और हम लोग अपने इत्तेहाद के साथ अपने इसी इत्तेहाद और तंजीम के साथ जो है प्रेस क्लब के तकद्दुस को हमेशा बरकरार रखेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से हमारे मुज़ाकरात में मुलाकात हुई है, उसमें हमने पूरी तफसील उनको बयान की है। उन्होंने ये वादा किया है कि वो इस वाक़े की पूरी तरह वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर तहकीक़ात कराएंगे।